हेलो एवरीवन। अभी इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे 130 डेज में आप अपना पूरा LRDI प्रिपेयर कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि कैट चेक क्या करता है, आपको प्रिपरेशन का टाइम स्प्लिट कैसे करना है, कितने कितने डेज कितने कितने वीक किस टॉपिक को देने चाहिए LRDI में, और एक बार सिलेबस हो जाए तो कैसे उसके बाद टाइम स्पेंड करना है। और ये मोस्ट ऑफ द प्लान विल बी सिंक्रोनाइज विथ अवर लास्ट माइल बैच फॉर कैट 2026। लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले तो भाई कैट चेक क्या कर रहा है? क्या कैट ये चेक कर रहा है आप कितना फास्ट कैलकुलेट करते हो? इज कैट चेकिंग योर एबिलिटी टू रिकॉल डाटा? बिल्कुल नहीं। कैट चेक कर रहा है आप लॉजिकली कितना सोच सकते हो, हाउ फास्ट कैन यू कनेक्ट थिंग्स एंड रीच लॉजिकल कंक्लूजन्स। कैट चेक कर रहा है आर यू एबल टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स इन द डाटा गिवन और इन्फॉर्मेशन गिवन, जो हिडन क्लूज होते हैं। कैट चेक कर रहा है जिस भी फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, स्पाइडर वेब फॉर्म में करें, ट्रायंगुलर फॉर्म में करें, 3D फॉर्म में करें, आप डाटा एक्सट्रैक्ट करके सही ढंग से सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। कैट चेक कर रहा है आप सही सेट सेलेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपने आधा अगर पेपर सॉल्व कर दिया LRDI का, 99% क्रॉस हो जाता है। Nobody solves the entire LRDI सेक्शन, फिर आपको 110% आ जाएगा अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो। आपका एनालिटिकल रीजनिंग कैसा है, सेट सिलेक्शन कैसा है, और आपका स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी क्या है, यह हमेशा थोड़ा गिव एंड टेक होता है। तो कैट क्या रिवॉर्ड कर रहा है? स्मार्ट थिंकिंग एंड नॉट ब्रूट फोर्स कैलकुलेशंस। 4 डिजिट बैठ के मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को, सर हाउ टू डू दिस। मत करना, कैलकुलेटर रहेगा वहाँ पे ऊपर, एक कैलकुलेटर होता है कैट में, वो यूज़ कर लेना। तो टाइम अलोकेट होना कैसे चाहिए? आई सी पीपल वॉचिंग रैंडम यूट्यूब वीडियोज, पूरा दिन वीडियो देख रहे हैं, इसकी प्लेलिस्ट उसकी प्लेलिस्ट। 3 साल प्लान बन जाएगा कैट का आपका, नीति आयोग चले जाओगे आप लोग। मत करो। आपको टाइम अलोकेट करना चाहिए। 20% शुड गो टू थ्योरी। परसेंटेज क्या है, रेशो क्या है, रूट्स एंड नेटवर्क्स क्या है, उससे एक बार फैमिलियर हो गए तो आपको 30% क्वेश्चन बनाने चाहिए हमारे गाइडेंस के अंडर में। जो आपको हम लाइव क्वेश्चंस कराते हैं, जो आपको हम क्विजेस कराते हैं, लाइव अपने सामने कराते हैं, गाइडेड प्रैक्टिस, वो है 30% के आसपास। तो आपकी आधी प्रिपरेशन यहाँ डन है। आपने लेक्चर अटेंड कर लिया, आपने हमारे साथ में लाइव क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आपकी आधी प्रिपरेशन ऑफ LRDI डन है। उसके बाद आना चाहिए 35% इंडिपेंडेंट सेट्स, थोड़े हायर लेवल के, बुक्स में से बना लिए, सेक्शनल में से बना लिए, मॉक बना लिए, तो आता है आपका 35% के आसपास टाइम। और 15% टाइम हैज़ टू गो टू एनालिसिस। क्या ये ऐसा सेट मैंने पहले बनाया है, और अगर हाँ मैंने ऐसा सेट पहले बनाया है तो अब मुझसे बना या नहीं बनाया, क्यों नहीं बना। तो ये एनालिसिस आपको हर सेट के बाद करना है। मोटे मोटे तौर पे 10 से 12 तरह के ही सेट कैट में बार बार आ रहे हैं। वो अगर आपने ग्रुपिंग करना सीख लिया, हर किसी का एक मेथड पकड़ना सीख लिया, तो आपका LRDI सॉर्टेड है। तो आपकी साइकिल कैसी होनी चाहिए? पहले आपने कॉन्सेप्ट देखे, कराएंगे हम आपको। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, बार ग्राफ, पाई चार्ट, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, उसको टेक डाउन कैसे करना है नोटबुक में आपको सीखना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, अरेंजमेंट्स कैसे करते हैं, व्हाट थिंग्स टू लुक ऑन, वो आपको हम करा देंगे। फिर आपको गाइडेड एग्जाम्पल्स बनाने हैं हमारे अंडर में, फिर आपको खुद से क्वेश्चंस बनाने हैं, स्पीड बढ़ानी है, और फिर आपको एनालिसिस करना है। रिविजिट कब करना है? एक नया क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल आपसे नहीं बना, लेकिन आपने ऐसा पहले कर रखा है, थ्योरी वापस देखनी है, तो ये 2% 4% आप रिविजिट करते रहो पुराने लेक्चर्स को। स्पीड बढ़ा के देख लो। ये गोल्डन रूल है आपके लिए, रूल्स टू लिव बाय है आपके लिए। अगर 1 आवर का आपने लेक्चर देखा है तो 4 आवर्स तक का आपको सॉल्विंग खुद से करना चाहिए। अगर आपको लगे टाइम ज़्यादा हो रहा है 4 आवर्स, तो मिनिमम 3 आवर्स तो आपको खुद से करना ही चाहिए। दिस इज एक्सपेक्टेड, और अभी भी इतना टाइम है, आप कर सकते हो। नाउ चेकलिस्ट, आपने टॉपिक को मास्टर किया है कि नहीं। मन में डर रहता है, सर एम आई डन विद डिस्ट्रीब्यूशन, सर एम आई डन विद नेटवर्क्स, एम आई डन विद गेम्स। तो आपको अगर वो टॉपिक जो है 2 से 3 मिनट में आप उसको जज कर ले रहे हो, 2 से 3 मिनट में आप जज कर ले रहे हो, 10 से 12 मिनट में आपसे बन जा रहा है, तो आपने मास्टर कर लिया है। बैठ के 1000 सेट नहीं बनाने उसके ऊपर में, यू आर वेस्टिंग टाइम। अगर आपसे 70 to 80% क्वेश्चंस पास्ट कैट के उस तरह के बन जा रहे हैं, तो वो टॉपिक मास्टर हो गया है ना, बार बार क्यों बनाते हो। मैं देखता हूं डे 1 से डे एंड तक गेम्स टूर्नामेंट्स, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स इज 80% ऑफ द टाइम मिसिंग डाटा। उसमें आपको आर्चरी सीखना थोड़ी, आर्चरी का डाटा दिया हुआ है आपको, तो कैटेगराइज करना सीखो। इट्स नॉट गेम एंड टूर्नामेंट, इज मिसिंग डाटा। तो एक टॉपिक को मास्टर कैसे कर, रफली स्पीकिंग, विजय सर कहते हैं कि मत असाइन करो एक नंबर, बट मैं थोड़ा कर देता हूं आपके लिए।
आपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के टाइम पे हमारे साथ 5-7 सेट कर लिए, 2 लेक्चर में, 2-3 लेक्चर में 5-7 सेट कर लिए, बेसिक आइडिया आ गया। आपने बुकलेट में से, हमारे क्विज में से 10 से 12 सेट कर लिए, चैप्टर वाइज मिल रहा है ना आपको हर चीज़, प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगे, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। तो फिर आपने उसके बाद कैट के पुराने सेट बना लिए 8-10, रिवाइजर के लिए 4-5 सेट बना लिए। तो किसी भी एक चैप्टर पे, किसी भी एक टाइप पे अगर आपने 28 to 35 सेट बना लिए, आपका वो टॉपिक डन है। डोंट कीप ऑन सॉल्विंग सेम क्वेश्चन, सेम टॉपिक अगेन एंड अगेन। अगले चैप्टर पे जाओ। तो ये तो बताइए मैंने आपको, 20% टाइम शुड गो टू कॉन्सेप्ट लर्निंग, 80% शुड गो टू सॉल्विंग एंड लिसन रिविजन। धीरे धीरे करके यू सॉल्व मोर एंड मोर कैट लेवल सेट। अब मैं बिलीव करता हूं अगर आपने कैट आते आते टोटल मिलाकर, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट टोटल मिलाकर 450-500 सेट कर लिए, यू आर सेट। अभी अगर आपको लग रहा है टाइम कम है तो 50 सेट कम कर लो। इससे ज़्यादा तो आपको लॉगिन में मिल ही जाएगा हमारे थ्रू वीडियो लेक्चर्स एंड थ्रू क्विजेस। एक टेंटेटिव मैं आपको ये दिखा रहा हूं, हम जो लास्ट माइल की बैच लेके आ रहे हैं, हम 90 डेज में आपको पूरा सिलेबस करवा देंगे। तो ये जो है ये पूरा अलाइंड है विथ हमारी लास्ट माइल बैच। आप अगर उस बैच में आते हो तो 90 डेज में आपका सिलेबस हो जाएगा और लास्ट के क्लोज टू 30-35 डेज में आपके बूस्टर्स भी हो जाएंगे, रिवाइजेबिलिटी हो जाएगा। कैसे करना है, अगर आप खुद भी प्रिपेयर कर रहे हो या आपने कहीं और ज्वाइन के लिए आपको लग रहा है फंस गए हो लेकिन आपको गाइडेंस चाहिए, तो यू फॉलो दिस टाइम टेबल। आप अगर आज भी शुरू करोगे ये वीडियो देखते हुए, 90 डेज की आपकी टाइम टेबल है, इसको अच्छे से देख लो। पहले 7 डेज आप कोशिश करो वीक 1 फैमिलियर होने के लिए कि भाई टेबल क्या होती है, केसलेट क्या होती है, बार ग्राफ क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, कीप ऑन सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। फिर आप आओ लीनियर अरेंजमेंट क्लोज टू 1 वीक, सर्कुलर अरेंजमेंट क्लोज टू 1 वीक। इतना लगेगा, कैट लेवल बनाना है, जैट लेवल बनाना है, इतना टाइम लगेगा। देन यू गो टू डिस्ट्रीब्यूशन, मैच मेकिंग। अब बोलोगे सर कैट में नहीं आता, मैं आपको लास्ट ईयर के पेपर में दिखा सकता हूँ ये चीज़ें, ये कैट में आती हैं। थोड़ा नंबर बेस्ड रीजनिंग ऐड हो जाता है, कुछ और ऐड हो जाता है, बट ये आता है, ये करना है, ये मिस नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन, ग्रुपिंग, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, यहाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा लगना चाहिए आपको, इसको आप बढ़ा सकते हो थोड़ा सा। शेड्यूलिंग, सीक्वेंसिंग, ऑर्डरिंग, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, यहाँ पर एक और बार हमारा आया। अच्छा ये ग्रुप फॉर्मेशन है, ये टीम फॉर्मेशन है, सिलेक्शन जिसे कहते हैं। नेटवर्क्स, रूट्स, बाइनरी लॉजिक, इसका ना एक स्क्रीनशॉट आप ले लो, इसको कहीं पे आप लिख के रख लो। ये टाइम टेबल आपका 90 डेज का रफली होना चाहिए। एक आध दिन आगे पीछे हो गया कोई इशू नहीं है, एक आध दिन आपने ब्रेक ले लिया, एक आध दिन आपने रिवाइज कर लिया, गेम्स ऑफ टूर्नामेंट, अपना गेम्स ऑफ थ्रोन को रिवाइज कर लिया, वो भी चलेगा। बट मेरा ये कहना है कि 90 डेज का 95 होना चाहिए, 100 नहीं होना चाहिए। क्यों? इसके बाद आपके लिए आएंगे बूस्टर्स। और हाँ, लोग वेट करते हैं सिलेबस होगा फिर मैं क्विज बनाऊंगा, फिर मैं मॉक बनाऊंगा। बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल लास्ट माइल की बात कर रहे हैं। कैट आ गया है 4 महीनों में, तो आपका ये होना चाहिए जैसे जैसे आपका सिलेबस बढ़ रहा है। पहले 3 हफ्ते हो गए, पता, मैं डीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, आप इसको क्वांट में लगाओ, वर्बल में लगाओ, इट्स परफेक्टली फाइन। पहले 3 हफ्ते हो गए आपके हमारे साथ पढ़ते पढ़ते, तो आपको एक आइडिया लग गया कि होता क्या है चीज़ें। आप टॉपिक टेस्ट बनाना शुरू कर दो। हमारे बैच में तो वीकली टेस्ट भी मिलेंगे सिलेबस के हिसाब से, चैप्टर वाइज क्विज मिलेंगे, मैं दिखाता हूं आपको। तो विद इन फर्स्ट 3 वीक यू स्टार्ट सॉल्विंग क्विजेस। बाय द 5th वीक यू स्टार्ट सॉल्विंग सेक्शनल्स एवरी 2 वीक, और मे बी वंस अ वीक यू स्टार्ट सॉल्विंग सेक्शनल्स। कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। 8 वीक भी लंबा है, मैं कहता हूं बाय द एंड ऑफ 7th वीक यू स्टार्ट सॉल्विंग मॉक्स। अब चाहो अगर आप रिपीटर हो, आपने पहले कैट दे रखा है, आपको आइडिया है कैट के बारे में, LRDA के बारे में आपको पता है, तो आप 3rd वीक से 4th वीक से आप मॉक देना शुरू कर दो। मेरा सिर्फ ये कहना है, यू शुड नॉट वेट टिल द सिलेबस इज ओवर टू टेस्ट योर सेल्फ। टेस्ट करना है तो फ्रॉम 3rd वीक ऑनवर्ड्स आप खुद को टेस्ट करना शुरू कर दो। एक बार 10 हफ्ते हो गए, फिर तो मोर एंड मोर टाइम शुड गो टू मॉक्स। मॉक्स हो गए, PYQ हो गए, आपको स्ट्रांग होते जाना है ऑन कैटेगराइजिंग क्वेश्चंस, अपने स्ट्रेंथ वीकनेस पकड़ने हैं यहाँ पे आपको। एक बार आपका हमने सिलेबस करवा दिया, उसके बाद क्या होगा सर? 90 डेज में हो गया, आपने 130 डेज कहा था, तो हमारी बूस्टर सीरीज शुरू होगी। उसके बाद अक्टूबर 15 के आगे आपको हम बूस्टर्स करवाएंगे। तो ये 40 डेज होंगे प्योरली टेस्टिंग योर नॉलेज, प्योरली टेस्टिंग योर लिमिट्स। जैसे हमने कहा कि हम
14 दिन, वीक 14, वीक 15 जो हमारे हैं, वहाँ कैट लेवल क्वेश्चंस बनाएंगे, पीवाईक्यू बनाएंगे, पुराने आईएफटी क्वेश्चन, पुराने जैड क्वेश्चन बनाएंगे, वो प्रैक्टिस है, बना उसको भी। हाई लेवल हाइब्रिड सेट्स, जैसे मैंने बताया, दो ग्राफ मिक्स करके क्वेश्चंस आते हैं, केसलेट विद समथिंग एल्स मिक्स हो गया आता है, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स विद नंबर बेस्ड रीजनिंग आ जाता है, वो सब करेंगे। तो यहाँ पर बूस्टर जो प्लान कर रखे हैं विजय सर ने, मैंने काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। तो 90 डेज के बाद यू स्टार्ट मूविंग ऑन टू योर परफॉर्मेंस। लास्ट का जो जाना चाहिए, लास्ट का 10-12 डेज जाना चाहिए ऑन फाइन ट्यूनिंग। कुछ हमारे आर्मर में चिंक रह गया क्या, मैं ओडिसी की भाषा में बातें कर रहा हूँ आपसे, आखिरी में कुछ ऐसा चीज़ है कि जो हमसे रह गया है, बार बार नहीं बन रहा है, एक बार रिवाइज रिपीट कर लेते हैं। नया नया हर वक्त नहीं शुरू करना है। तो ये बेस्ट टाइम आपके लिए पीवाईक्यूज बनाने के लिए, डिफिकल्ट सेट बनाने के लिए। अब तक आपने सेट्स को बुकमार्क कर रखा होगा, ये बड़ा धाकड़ सेट मिला मुझे गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, उसको एक बार रिवाइज कर लो। ये मुझे बहुत अच्छा सेट मिला मिसिंग डाटा पे, उसे रिवाइज कर लो। सुडोकू पे सेट मिला, अभी काकुरो पे सेट आया था कैट में, उसको रिवाइज कर लो। तो यहाँ पर पूरा आखिर में फाइन ट्यूनिंग होना चाहिए। इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। कोशिश करो फुल लेंथ मॉक बनाओ, आप हर हफ्ते एक दो मॉक बनाओ, दो सेक्शन बनाओ हर हफ्ते इस टाइम पे। तो आपके लास्ट के 35 to 40 डेज का प्लानिंग है। थोड़ा सा मैं आपको बैच की तरफ ले चलता हूँ। ये आपको मिलने वाला है हमारे साइड से, ये आपको हम डिलीवर करेंगे। ये विजय सर ने मैंने बैठ के इस पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। आपको 6 लाइव सेशन मिलेंगे लीनियर अरेंजमेंट के, आपको 6 लाइव लेक्चर्स मिलेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट्स के, और उनके ऊपर आपको 12 लीनियर 12 सर्कुलर के आपको क्विजेज मिलेंगे। आपको मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुपिंग के 6 लेक्चर्स, उसके ऊपर 12 आपको प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगे। जो आपको बुकलेट में मिल रहे हैं वो अलग क्विजेज हैं, ये प्रैक्टिस शीट्स अलग से आपको आपके लॉगिन मिलेंगे। और एक चीज़, जो हमारे शुरू के 8 लेक्चर्स है, अबाउट 8 लेक्चर्स ऑफ LRDI, 8 लेक्चर्स ऑफ क्वांट, 4 लेक्चर्स ऑफ वर्बल, जो शुरू के इस बैच के लेक्चर्स होंगे हमारी लास्ट माइल बैच के, वो यूट्यूब पे लाइव होंगे। वो सबके लिए हैं। जो बाहर के भी स्टूडेंट, आप हमारी वीडियोस देख लो, जज कर लो, देन यू जॉइन द बैच। क्लासरूम वाला नहीं है कि हाइप बना दी, अंदर जाके देखा फुस हो गए, वो नहीं। आपको हम 8 लेक्चर्स देंगे LRDI के लाइव, 8 लेक्चर्स देंगे क्वांट के लाइव, 4 लेक्चर्स देंगे वर्बल के लाइव। ये हमारा 21 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, ये यूट्यूब पे होगा। इनके जो प्रैक्टिस शीट्स हैं वो आपके लॉगिन में मिलेंगे। जो हमारे पास इनरोल्ड होंगे उनको लॉगिन मिलेंगे। जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं कैलकुलेटिव DI, दिस मीन्स एवरीथिंग, टेबुलर फॉर्म, बार ग्राफ, पाई चार्ट, मिसिंग डाटा, 4 डिजिट वाला भी हम सेट करवाएंगे आपको, डोंट वरी। तो 12 लेक्चर्स होंगे इनके, और आपको 24 प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगे। तो ये हम डिलीवर करेंगे, हमारी कमिटमेंट है आपको। ये लास्ट माइल जो बैच चालू हुआ है, आपको लग रहा होगा लास्ट में शुरू किया है, सिलेबस छोड़ देंगे, कुछ नहीं, पूरा करवाएंगे आपको हम इसमें। तो ये है हमारी लास्ट माइल बैच, जिसके लिए मैं आपको बता रहा था। 90 डेज में आपका सिलेबस एटलीस्ट 90% तो हम करवा ही देंगे। इस बैच में आपको मिल रहे हैं 25 फुल लेंथ मॉक्स, 45 सेक्शनल मॉक्स, लेक्चर्स के अलावा ये सब मिल रहा है आपको। 9 फिजिकल बुकलेट्स मिल रही हैं आपको, 4 1-to-1 मेंटरशिप मिल रही हैं। ये तब ज़रूरत पड़ती है जब स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं बन रहा, कहीं कॉन्फिडेंस लो हो रहा, तो यू कैन स्पीक 1-to-1 विथ अस 4 टाइम्स। आपको बूस्टर भी इसमें इंक्लूडेड है, मैं आपको वेरिएंट दिखाऊंगा। और आपको एडवांस टेक्निक जो मिलेंगी ट्रैकिंग की, कैसे आपका स्कोर इंप्रूव हो रहा है, कहाँ काम करना, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको और डिटेल चाहिए। मैं फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। 21 जुलाई से हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है। 21 जुलाई से 28 तक जो हमारे लेक्चर्स हैं क्वांट के, LRDI के, वर्बल के, जो भी लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पे होंगे। उनकी जो प्रैक्टिस शीट्स हैं, उनके जो क्विज हैं, वो लॉगिन मिलेंगे, वो इनरोल बच्चों को मिलेंगे। तो पहले आपको 8 दिन के लेक्चर्स यूट्यूब मिलेंगे, सो यू कैन डिसाइड व्हाट एक्शन टू टेक। हमारे सारे मेंटर्स आपको पढ़ाएंगे इस बैच में। ये थोड़ा सा आपको वेरिएंट समझाता हूं मैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आपको हमारे वेब पेज पे मिल जाएगा। तो 2 प्लान है इसमें। अभी टिल 25 अलग फी है, फिर फी इंक्रीज होगी। प्रो प्लान में आपको क्या मिल रहे हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट हम करवा रहे हैं आपको। 400+ आवर्स के आपको लाइव लेक्चर्स मिल रहे हैं, लेक्चर मिस हो गया आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, नॉट एन इशू। आपको प्रैक्टिस शीट्स मिल रहे हैं इनके, हर किसी के ओवरऑल 200+ प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएंगे, और हर शीट का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। आपको 40 वीकली क्विजेज मिलेंगे जो कैट लेवल के होंगे। जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा तो सिलेबस से सिंक्रोनाइज रहेंगे 40+ वीकली टेस्ट।
आपको मिलेंगे डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस, ये ग्रुप में होंगे, और आपके बैच में, आपके ग्रुप में बीच बीच में हम स्टडी सेशन रखेंगे, 1-to-1 मेंटरिंग जो रहेगी वो ग्रुप के हिसाब से पूरे बैच के एक साथ होगी कि अभी इस वीक में क्या होना चाहिए, इस मंथ में क्या होना चाहिए, वो ग्रुप वाइज होगा। ये हमारा प्रो प्लान है। मैं प्राइसिंग आपको एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। इफ यू गो विद द लेजेंड प्लान, तो जो भी ये सब है ये सब यहाँ इंक्लूडेड है। लेक्चर्स मिलना, डाउट सॉल्विंग मिलना, प्रैक्टिस शीट्स मिलना, वीकली क्विज मिलना, सब इंक्लूडेड है। उसके ऊपर क्या मिल रहा है आपको? आपको मिल रहा है बूस्टर कोर्स मिल रहा है। इसमें एक बार 90 डेज में हमने आपका सिलेबस कंप्लीट करवा लिया, बाय अक्टूबर 15 में सिलेबस कंप्लीट करवा दिया आपका, तो आपको इसमें बूस्टर सीरीज मिल रहा है। आपको 25 फुल लेंथ मॉक मिल रहे हैं, मॉक्स इस तरफ इंक्लूडेड नहीं है, पे अटेंशन। आपको 30 पाथ कैट सेक्शनल टेस्ट मिल रहे हैं, 15 प्रैक्टिस टेस्ट, तो आपको 45 एक तरह के सेक्शनल टेस्ट मिल रहे हैं यहाँ पे, 9 फिजिकल बुकलेट्स, 4 1-to-1 मेंटरशिप, और आपको एक्सेस रहेगा 30 नवंबर तक। दोनों ही प्रोग्राम्स का नवंबर 30 तक आपको एक्सेस रहेगा। दिस इज प्योरली कैट प्रिपरेशन। अभी जो हमारे पास प्राइसिंग है 50% डिस्काउंट के साथ में, जो प्रो प्लान है दैट इज 7,999, और जो हमारा लेजेंड प्लान दैट इज 12,999। ये प्राइसिंग टिल जुलाई 25 की है। लेक्चर्स 28 तक आपको फ्री मिलेंगे, दैट इज देयर ऑन यूट्यूब, बट ये प्राइसिंग टिल 25 है। उसके बाद क्या फी बढ़ाएगी हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट, वी डोंट नो। सो आई विल सी यू गाइस इन द लाइव सेशन।